उसका छठा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत का आज हम मुताला करेंगे जी। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका छठा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। सरमन ऑफ माउंटेन के बारे में हम बात कर रहे हैं पहाड़ीवास के ताल्लुक से, और आज हम दुआ के बारे में जो यीशु मसीह ने तालीमात दी हैं उनके ताल्लुक से उसका पहला हिस्सा देखेंगे। इसके बाद जो अगला सरमन होगा नेक्स्ट संडे वो दुआ रुबानी पर मुहित होगा जी। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। इंजील मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो जी। आप सब बैठ सकते हैं। ये ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाने को हूं वो दुआ है। क्या है जी? जोर से बोले, क्या है? दुआ। बहुत सारे लोग जो शेख खताबत में इसको दवा भी कह देते। ये दुआ दवा भी बन जाती है जब उसके हुजूर की जाती है। हालेलुया। लेकिन दुआ दुआ है और दवा दवा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जितनी खूबसूरत आपकी दुआया जिंदगी होगी उतना ही खूबसूरत आपका मसीही सफर भी होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका मसीही सफर बहुत खुशगवार हो और आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश हो और आप दूसरों को भी खुश रखें, तो मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूं कि आप अपनी दुआया जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाते जाइए। ना सिर्फ आप खुद खूबसूरत लगना शुरू हो ठीक नहीं होती है, वो खुदा से जुदा हुए होते हैं। अगर आप खुदा के साथ एक हो जाएंगे तो आपकी जो जिंदगी है वो बेहतर होती जाएगी। और इसका एक खूबसूरत पैटर्न ये है कि जितनी खूबसूरत आपकी दुआया जिंदगी होगी उतना ही खूबसूरत आपका मसीही सफर भी होगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने आज जो हमें एक खूबसूरत पैगाम दिया है वो दुआ के बारे में तालीम है। खुदा यीशु मसीह जब आज से 2022 साल पहले फकीर फरीसियों को ये बात कह रहे थे तो उसका भी कोई पर्पस था। उसका मकसद ये था कि उस वक्त लोग उस तरीके से दुआ नहीं कर रहे थे जिस तरह उनको दुआ करनी चाहिए। और यीशु मसीह ने उस वक्त के जो अजीबो गरीब काम थे उनको एड्रेस किया और उनकी इस्लाह करने के लिए, यानी लोगों की इस्लाह करने के लिए, उनको सिखाने के लिए अपने पहले ही सरमन में वो तमाम बातों को बयान कर दिया जो यहूदी जो थे, जो गलत तालीमात दे रहे थे और गलत जिंदगी गुजार रहे थे। और उनमें से एक दुआ भी थी। हालांकि यहूदी जो फिरका था, यहूदी जो एक मजहब है, वो दुआ करने में मशगूल रहता था, लेकिन उनकी दुआएं फर्जी होती थी, उनकी दुआएं आरजी होती थी, उनकी दुआएं वो दुआएं नहीं होती थी जो मखबूल के मानंद खुदा के तक पहुंचती है। उनकी दुआएं वो वाली दुआएं नहीं होती थी जब मूसा दुआ करता था, जब एलिया दुआ करता था तो आसमान बंद हो जाता था, जब एलिया दुआ करता था तो आसमान खुल जाता था। वो दिखावे की दुआएं करते थे, वो लोगों को जाहिर करते थे कि हम बड़े रूहानी हैं, हम बड़े बादशाह हैं, हमसे ज्यादा कोई इल्म ही नहीं रखता है, हम ही आलम और फाजल हैं और हमसे ज्यादा खुदा के करीब कोई भी नहीं है। लेकिन दर हकीकत बात यह थी वो लफ्जों के तो खादम थे
लेकिन रूह से मामूर नहीं थे, बल्कि रूह से खाली थे। और इतने खाली थे जिसको यीशु मसीह ने एड्रेस किया और उनको समझाने की कोशिश की कि ए रियाकारों, तुम जैसी दुआएं करते हो ये खुदा के हुजूर मकबूले नजर नहीं है, बल्कि ना मकबूले नजर है, क्योंकि तुम जो दुआएं करते हो लोगों को दिखाने के लिए करते हो, लेकिन तुम्हारा बाप जो है वो पशीदगी की दुआओं पर पसंद करता है और गौर करता है। अगर तुम दिखावे की दुआएं करोगे तो तुम अपना अजर पा चुके हो, यानी आप समझ लें वो कैसा अजर पा चुके हो। बड़ी खूबसूरत बात। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो। मैंने आपको रियाकारी के बारे में बताया था। रियाकार वो होता है शख्स जो चेहरे पे कुछ हो और बैक पीछे कुछ हो, यानी बहरूपिया, उसके रंग, जिस तरह एक एग्जाम्पल है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के, हल्की सी को कम कीजिए, हल्की सी रिपीट होगा बार बार ज्यादा। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाज़ाहिर लगते तो बड़े रूहानी है, बाज़ाहिर लगते तो बड़ा एक संजीदा है, लेकिन जब उनकी बातरी शख्सियत पर आप गौर करते हैं, जहां उनके साथ रहते या मेल जोड़ के तालमेल बढ़ाते, तो आप लग पता जाता है कि ये कैसा शख्स है। तो खुदावंद यीशु मसीह रियाकार उन लोगों को कह रहे हैं, बहरूपियों को कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते थे कि आज हालेलुया खुदावंद तेरी तारीफ से नारे लगाते रहते जोर जोर से, और बड़े बड़े मजमों में मीटिंग से बड़े गैर जुबानों में दुआएं करना शुरू कर देते। और बहुत सारे लोग चोगे पहनकर या बहुत सारे अजीबोगरीब काम करके साबित करने की कोशिश करते कि शायद उनसे ज्यादा कोई और रूहानी है ही नहीं है। मैं आपको सिंपल सादा सी बात बताना चाहता हूं जो मैंने जिंदगी में सीखी। देखिए आज के दौर में बड़े सारे लोग आलम फाजल बन जाएंगे, मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन ये काम हर बंदे का नहीं है, ये काम हर बंदे का नहीं है। फकीर फरीसी क्या करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी और बातें सही कर रहे होते थे, बातें सही कर रहे होते थे, लेकिन आप उसको अपनी फिंगर से भी नहीं हिलाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये जो कहते हैं वो कर लो, जो करते हैं वो नहीं करना आपने, क्योंकि ये सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, ऊपर से तो बड़ी खुशनुमा है, अंदर क्या है, ढांचे हैं, मुर्दा जिस्म के ढांचे हैं, मरे हुए हैं लोग। ये अब क्या करते हैं, इबादत खानों में, बाजारों में, मोड़ों पर खड़े होकर दुआएं करना पसंद करते। खुदा कहते ऐसी दुआएं मुझे पसंद नहीं है भाई, ऐसी दुआ मैं पसंद नहीं करता हूं, ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें मेरे हुजूर मकरूह हैं, मैं पसंद ही नहीं करता ऐसी चीजें। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं भाई, मैं वो जो कह रहे थे वो झूठ है, वो झूठ पर मबनी है, वो हरकत झूठी है, वो काम झूठे हैं। अब वो काम क्या कर रहे हैं, दुआई तो कर रहे हैं, कर तो वो दुआ ही रहे ना, लेकिन वो दुआएं कैसी हैं, वो दुआएं ऐसी हैं कि आप गली कूचों बाजारों में क्या कर रहे हैं, हालेलुया खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद तू ले चला, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन ये तरीकेकार जो है खुदा के हुजूर ना मकबूले नजर है, क्योंकि खुदा सारी हालत पर नहीं बल्कि बातनी हालत पर गौर करता है। खुदा चाहता है कि तेरा मेरा रिश्ता हो, लेकिन वो सारी तौर पर तो हो ही, लेकिन बातनी तौर पर उतना ही मजबूत हो जितना कि तू दुनिया के सामने मुझको प्रेजेंट करता है। लोग दुनिया के सामने अपने आप को खुदा के साथ इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं, इतना ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। खुदा पसंद करता है, लेकिन उससे ज्यादा खुदा उस चीज को पसंद करता है कि आपके कमरे रूहानी तौर पर बलूगत पाते जाए, आप खुदा में बेबस होते जाए, आप खुदा में मसरूर होते जाए, आपका जीना मसीह हो और मरना लफा हो, आपके किरदार से, आपकी शख्सियत से हमेशा हमेशा यीशु नजर आता है। हालेलुया। खुदा ये चाहता है
खुदा ये चाहता है, दिखावे की बातें नहीं है, दिखावे की बातें नहीं है। दिखावा खुदा उनको पसंद नहीं है। छोड़ दी दुनिया को क्या सोचती है। वो बड़ा खूबसूरत बात, एक गीत अचानक मेरे जहन में आ गया, दीवाने अनुकाली परवाह। आगे क्या है? आगे क्या है? यीशु के साथ हमारी फतह है, नाल यीशु दे साडी फतह। आगे आगे ते क्यों ना फिर बात। जब दीवाने नाचते हैं, कूदते हैं, तो उनको किसी को देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने रब को देख रहे होते हैं और वो अपने रब को दिखा रहे होते हैं, और उसका रब, उसका परवरदिगार सिर्फ उसको देख रहे होते हैं। हालेलुया। भाई दीवाना जो हो गया है, ये है तो टर्मिनोलॉजी सेक्युलरिज्म के ऊपर, लेकिन इसका जो नुक्ता नजर है जिसको प्रेजेंट करता है शायर, वो ये कहता है कि मैं दीवानगी की इंतहा तक इतना ज्यादा आगे चला जाता हूं कि मुझे दुनिया की बातें याद नहीं रहती। मैं खालिक के साथ इतना अपना रिश्ता मजबूत कर लेता हूं कि खालिक मुझ में हो जाता है और मैं खालिक में हो जाता हूं। दुनिया जो मर्जी चाहे, अब मुझे कोई भी परवाह नहीं है अपने खालिक को खुश करने में। तो ये चीजें जो है खुदा को ज्यादा पसंद आती हैं। हम दुनिया के लोग जो उनको पागल, अहमक, दीवाने कहते हैं, लेकिन खुदा के हजूर यकीन जाने वो बड़े अफजल लोग होते हैं जो खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, इट्स मीन मैं तुझे लिख के दे सकता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। इट्स मीन का कोई अजर जो नहीं है उनका, जमीन पर है चंद, वाह कितना रूहानी है, कितनी अच्छी दुआएं कर रहा है, कितने अच्छे वर्डिंग यूज कर रहा है, इसका लिबास कितना अच्छा है, इसका चेहरा कितना नूरानी है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, चेहरों को खूबसूरत करने के लिए हजारों रुपए की या चंद रुपए की क्रीमें भी मौजूद है, जिससे आप अपने चेहरे को और ज्यादा ग्लो कर सकते हो। लेकिन आपकी बातनी शख्सियत कितनी ग्लो कर रही है, ज्यादा अहमियत रखती है। खुदा के हुजूर काले गोरे का कोई फर्क नहीं है, फर्क हम इंसानों ने रखा हुआ है। खुदा के नजदीक हम सब उसकी शबीह पर बनाए गए हैं। इससे ज्यादा और प्रिविलेज की कोई और बात नहीं है हमारे लिए। किसी ने आपको क्या एजाज देना है, किसी ने आपकी तारीफ क्या करनी है? अरे बनाने वाले ने आपकी इतनी तारीफ कर दी है कि उसने आपको, आपकी इस मट्टी को अपनी शबीह पर बनाया है। इससे ज्यादा उत्तम और जलाली बात कोई और हो ही नहीं सकती है। हालेलुया। आपकी वैल्यू, आपकी कदर इससे ज्यादा क्या होगी कि खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। हालेलुया। तो कहेगा हालेलुया, तो जोरदार तालियां बजा दो उसके लिए। ये प्रिविलेज की बात है, इज्जत की बात है, आपकी तारीफ की बात है। जब आपको लगे ना साढ़े को वैल्यू कोई नहीं, तो यकीन जाने आप ये प्लीज आपके दिमाग में डाल रहा है, मेरा कोई वाली बार सुनिए, मैं तो बुलाता है नहीं। आपको क्या बात है, खुदा आपसे बात करना चाहता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो ये सिर्फ ऐसी इस कॉन्टेक्स्ट की, मैं ये टेक्स्ट जो है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद दुआ के ऊपर भी आएंगे हम प्रॉपरली। हर एक टेक्स्ट का एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही, मैं इसको बयान कर रहा हूं। इससे हट के थोड़ी सी और कोशिश करेंगे दुआ के ताल्लुक से बात करने की। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में चाह। अच्छा, बड़ा शख्स वो नहीं होता जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा अच्छा मोबाइल है या और ज्यादा लग्जरी चीजें हैं। बड़ा शख्स वो है जिसका ताल्लुक बड़े शख्स के साथ सही जुड़ा हुआ है, और बड़ा शख्स एक ही है, वो खुदा यीशु मसीह। और बड़ा शख्स कहां से बड़ा बनता है? अपने बेडरूम से। अपनी कोठी का दरवाजा बंद कर, यानी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर, और वहां पर जाकर संजीदगी के साथ खुदा के साथ एक हो जा। और वो खुदा जो पोशीदगी में है तुम्हें बदला देगा। दुनिया के सामने पड़के लगाने वाले जो कामयाब लोग नहीं होते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिन्हें जो कुछ करना होता करके वहा देता है, वो कहता नहीं होता। किसी ने मारना होता ना, वैसे उठाता है तो उठा, वो पहले अद्धा घंटा समझाता रहेगा, वो सोचता मैं टाली जाए गल किस तरीके से। ऐसा नहीं होता। तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर
इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो देखता है, वो देखता है। अरे वही तो देखता है, वही तो देखता है, और कोई आपको देखता भी नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तुझे बदला देगा। आमीन। हाँ, अलग शख्स ये है अपनी अंडरस्टैंडिंग के तरीके से दुआ के ताल्लुक से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। जिसके पास जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी बात करेगा। लेकिन मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूं, जो मैं खुदा के साथ मेरा ताल्लुक है। जितना दुआ जो है वो एक रूहानी शख्स का दम है। जिस तरह एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह एक रूहानी शख्स को जिंदा रहने के लिए दुआ की जरूरत होती है। अगर आप दुआ नहीं करते हैं तो दर हकीकत आप मरे हुए हैं। दुआ सिर्फ और सिर्फ चर्च में आके या किसी मीटिंग्स तक महदूद नहीं रखनी है। आपने हर वक्त रूह में दुआ करते जाना है, रूह में दुआ करते जाना है, रूह में दुआ करते जाना है, और आपके अंदर से ऑटोमेटिकली देखिएगा यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा। दुआ एक रिश्ते का नाम है। बड़ी खूबसूरत बात करने वाला हूं मैं अभी। दुआ एक रिश्ते का नाम है। दुआ एक, जोर से बोले, दुआ एक रिश्ते का नाम है। इंसान का और खालिक के साथ एक रिश्ते का नाम दुआ है। खालिक और मखलूक का एक रिश्ते के साथ एक ताल्लुक का नाम दुआ है। यानी कि एक बहन और भाई के रिश्ते का नाम क्या है? दुआ नहीं है, दुआ नहीं है। खालिक का मखलूक के साथ और इंसान का खुदा के साथ एक रिश्ते का नाम दुआ है। यानी कि दुआ एक रिश्ता है। दुआ एक रिश्ता है। अब एग्जाम्पल के दो, कैसा रिश्ता? जिस तरह बहन और भाई का रिश्ता होता है, बीवी और शोहर का रिश्ता होता है, बाप और बेटी का एक रिश्ता होता है, बाप और एक बेटे का रिश्ता होता है। एक रिश्ते का नाम क्या है? बोलिए अब क्या है? दुआ है। दुआ एक रिश्ते का नाम है। दुआ अभी बताते हैं कैसा है, जरा बोले, मैं बताऊंगा आपको कैसे है। दुआ एक रिश्ते का नाम है। जोर से बोले, दुआ एक रिश्ते का नाम है। अब रिश्ता कैसा, कैसे? अब रिश्ते में क्या होता है कि कम्युनिकेशन होती है। रिश्ते में क्या होती है भाई? बातचीत होती है। जब एक इंसान खुदा बाप से बात करता है तो वो क्या करता है? एक कम्युनिकेशन करता है, एक रिश्ता कायम करने की कोशिश करता है, और उस रिश्ते को हमेशा बहाल करने के लिए तबादला ख्याल होता है। खुदा भी बातें करता है, इंसान भी बातें करता है, और खुदा खुश होता है। और दुआ दर हकीकत खुदा से बातें करने ही का नाम नहीं है, खुदा के गुर्बत में झुक जाने का नाम भी है, खुदा के साथ एक हो जाने का भी नाम है, और खुदा के साथ एक रिश्ते को पेवस्त बनाने का भी नाम है। हालेलुया। और यही रिश्ता बाइबल की टर्मिनोलॉजी में खुदा यीशु मसीह को दूल्हे के तौर पर पुकारती है, और जो उसकी कलीसिया जो अलग कर दिए गए लोग हैं, आप जो लोग हैं वो दुल्हन है। यानी कि एक शौहर, एक दुल्हन, यानी कि दूल्हा और एक दुल्हन का नाम भी एक क्या, एक रिश्ते का नाम ही होता है ना। तो एक और तो एक रिश्ता ही होता है ना, मियाँ बीवी है। तो दुल्हन हमारी कौन है? वो कलीसिया जो अलग कर दी गई है, यानी कि आप, और दूल्हा हमारा कौन है? बाइबल की टर्मिनोलॉजी में खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। और दर हकीकत दोनों का एक रिश्ता है, और जब बीच में गुफ्तगू होती है तो ये दुआ की शक्ल में होती है। अच्छा, यहां पे कुछ गहरी बातें मैं करती कोशिश कर रहा हूं। दुआ एक रिश्ते का नाम है। दुआ एक रिश्ते का नाम है। अब मैंने रिश्ता कैसे बयान किया उसको? कम्युनिकेशन से, जो मालिक और खालिक के। जिस तरह एक इंसान का खुदा के साथ एक रिश्ता है ना। अब खुदा क्या है? बाप है, और इंसान उसकी मखलूक कारागरी है। यानी हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। ये एक क्या है?
रिश्ता है। और इसके दरमियान जो होती है कम्युनिकेशन होती है, जो इस रिश्ते को बहाल रखती है। तबादला ख्याल का नाम भी एक दुआ है। दुआ खुदा से गुफ्तगू करने का नाम है, खुदा से बातचीत करने का नाम है, खुदा के साथ एक हो जो जाने का नाम है। अगर हम किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करते हैं और गूंगे बहरे बन जाते हैं तो क्यों कर किसी को समझा पाएंगे और क्यों कर किसी की समझ पाएंगे? क्या समझ पाएंगे? अगर हमें गूंगे बहरों की जो की वो बात नहीं समझ आती है तो गूंगे जो लोग होते हैं इशारों में बात समझा देते हैं, लेकिन अगर हमें वो इशारों वाली जुबान नहीं आती है तो क्यों कर हम उसको समझा पाएंगे? समझा पाएंगे कोई है वे ना बोले, अगर नहीं है तो मेरी तरफ देखिए जरा, विक्टर साहब है वे, कुछ समझ आती जरूर, किसी और को समझ आती तो बोले, अगर नहीं आती तो समझा करें। आपको समझ आती है? बोले यार, एक ही लड़की बोल रही, सभी बोले, तो आती है समझ? आती है? तो अगर आप इस तरह नहीं करें तो अभी गूंगे बह रही हैं। यही जो रवैया है, यही जो तर्ज अमल है, अगर इससे छुटकारा मैंने दिलवाना है आपको। यहां पर जब दुआएं की जा रही हैं तो आप गूंगे बहरों की तरह बैठे हुए सोया जी देखिए यार पता नहीं हो रहा है, जो हो रहा है आप कहां पे आए हो? आप चर्च में आए, दुआ करें। आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप आपस में जुड़े ही नहीं हुए हैं। आप सोच रहे जिस तरह 11 बजे जो छुट्टी हासिल करिए, कितने आगे मरंदी पै गए थे, बंदा हिलता ही नहीं पाया, तो वो दुआ नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। एक हो जाए खुदा के साथ, खुदा के साथ। आपको दुनिया की फिक्रें छोड़, मैं सवाल कर रहा हूं, आप होंगे बन के बैठे हुए। दुआ का मतलब क्या है? दुआ एक रिश्ते का नाम है। अभी भी कम लोगों को समझ आ रही, सभी ऊंची। दुआ एक रिश्ते का नाम है। ये रिश्ता बहाल करना चाहते हैं आप खुदा के साथ? अगर आप दुआ कर रहे हैं और आपकी अगले को समझ ही नहीं आ रही तो ये कैसी दुआ है भी? जब कोई शख्स किसी इंसान के साथ बात करता है तो वो बातचीत होती है। अगर वही अल्फाज आप खुदा के साथ करते तो दुआ बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे दुआ करनी नहीं आती। भाई आए कैसे? आपने समझा ही नहीं है कभी। दुआ कोई बड़े बड़े अल्फाजों के मजमूए का नाम नहीं है। खुदा अपने दुआ अपने जज्बात का इजहार खुदा के सामने करने का नाम है। आप अपने जज्बात लोगों के सामने शेयर करते, कभी खुदा के सामने भी किया कर। आपका सिजदा महज सिजदा नहीं होना चाहिए। आप जो सिजदे में झुककर सरगोशी करते हैं वो दुआ, वो अल्फाज जमीन पर तो ज़ाहिर होते हैं लेकिन वो दुआ बनकर अर्श तक पहुंचते हैं। मैं आपको बात बताऊं, आपकी बंद जुबानें हिडन स्पिरिट्स चर्च में भी घूम रही होती है। हिडन स्पिरिट्स यानी ना देखने वाली बद अरवा चर्च में भी, जो आपको बोलने नहीं देती, भी बोलने नहीं देती, वो आपके मुंह के ऊपर बंद किया होता है, ऐसे जबड़े को बंद, बोलना नहीं है। और आप सोचते होते हैं हम बड़े रूहानी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपके अंदर आपके दिमाग को कब्जा किया होता है। इस कब्जे से छुड़ाना है आपको हमने। और बहुत सारी जंगें आप घुटनों के बल होकर दुआएं करके जीत जाएंगे यीशु के नाम से। जब कहा जाता है कि बोले तो आपने बोलना है। अभी वो जो जिस तसल्सल से मैं आपको लेके जाना चाह रहा था, जब आपने नहीं बोला तो वो ऑलरेडी काफी चीजें स्किप हो गई, क्योंकि मैं दूसरी तरफ आ गया। जो रिश्ते से आगे मैंने चीजें पढ़नी थी वो काफी स्किप हो गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कलीसिया कि जब कोई भी पुलपट पे खड़ा हो और जब वो बातचीत कर रहा हो तो रूहानी लोगों का तर्ज अमल ये होता है कि आपने कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है। जब कोई सवाल कर रहा है आपने जवाब देना है। जब कोई सवाल कर, क्योंकि यहां पे आप दूसरे को देखने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं करना। आप इस तरह की हरकतें करेंगे, ये फकीर फिजी भी करते थे। जजमेंट कर रहे हो, जजमेंट क्या करना है? आपको जज किया जा रहा है भाई यहां पे बैठ के। जितने लोग हैं, आप अगर मैं आपका एक ताल्लुक बनाना चाह रहा हूं, एक रिश्ता बनाना चाह रहा हूं, आपका एक रिश्ता बनाना चाह रहा हूं खुदा बाप के साथ। और वो रिश्ता तब तक नहीं बनेगा जब तक आप सीरियस होकर और पूरी ताबेदारी के साथ होकर खुदा के साथ नहीं जुड़ेंगे। कनेक्शन जोड़ना है।
जब तक आपका जमीन के साथ जो ताल्लुक डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आसमान के साथ आपका कनेक्ट हो ही नहीं सकता। जिस तरह जब हम एक पौधे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो पौधे को हवा पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। हवा पानी और सूरज की, उसी तरह एक शख्स को रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए, बलूगत के लिए दुआ की जरूरत होती है। और दुआ सिर्फ खुदा के साथ बातें करने का नाम नहीं है, उससे कहने का नाम नहीं है, उसकी सुनने का भी नाम है। और सिर्फ उसकी कैसे सुनेंगे? उसके खादम के जरिए सुनेंगे। आप खुदा के तक छोड़कर आपके लिए आ जाएगा, वो मखलूक के लिए कभी नहीं आएगा, वो अपने लोगों को भेजेगा। और आप क्या समझ रहे हैं कि मैं वैसे ही अभी कलजी शर्ट पा के पैंट कोट पा के ताड़े बस भी गल्ला करना आ गया? भाई मुझे खुदा ने भेजा है, अगर आप माने या ना माने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप ना माने या ना माने, मुझे पता है खुदा ने मुझे भेजा। अगर खुदा ना भेजता तो मैं यहाँ पे होता ही ना। और अगर भी आप भी आए हैं तो खुदा ने भेजा है, आप अपनी मर्जी से आ ही नहीं सकते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है खुदा ही कर रहा है। ये परखने की जरूरत, अपने जजमेंट करे, अपने दिमाग में से गंदी बातों को निकाले और खुदा के कलाम की बातों को जन्म दे। यकीन जाने खुदा आपको इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। जरा दिमाग को दुरुस्त करें और जब चर्च में आते तो चर्च में रहे, खुदा से बातचीत करें। और सिर्फ बातचीत करने का नाम दुआ नहीं है, कुछ कहने का नाम दुआ नहीं है, खुदा की सुनने का नाम भी दुआ है। भाई खुदा आपसे बातें करना चाहता है, उसके पास टाइम है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें से खुदा ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे, बस खत्म। कभी ये भी किया खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ तेरी प्रेजेंस को एंजॉय करना है, मैं सिर्फ तेरे हुजूर झुकने के लिए है, खुदा मैंने कुछ नहीं। आप जब किसी के खुदा के खादम के कलाम को सुन रहे हैं तो तरह की तब दुआ कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करें, वो खुदा के कलाम की बातों को बता रहा है, खुदा की आवाज को बयान कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है। किस चीज को? खुदा के कलाम को। और अगर आप नहीं सुनते हैं तो उसमें आप दुआ नहीं कर रहे हैं। वो बेबी जो दिमाग छोटी छोटी बातें हैं ना, उसको निकाल दे। मैं इससे बड़ी बातें करना चाह रहा हूं आपसे। और बहुत सारी जो आधा हिस्सा जो रिश्ते के ताल्लुक से तो आपने स्किप कर दिया, वो चला गया कहीं और। कभी खुदा ने चाहा तो दोबारा फिर हम बात करेंगे इस दुआ के ताल्लुक से, जो मैं बड़ी गहरी बातें बताने वाला था। छोटी छोटी दुआ, अपनी सोच को बिल्डअप करें, बड़ा करें। किसी शख्स ने कहा कि अगर हम रूहानी होने का दावा करते हैं तो दुआ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम बाइबल मुकद्दस में से मसीह खुदावंद यीशु मसीह को निकाल देते हैं। और अगर हम रूहानी हैं और दुआ नहीं करते हैं तो ये ऐसे ही है कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं और मसीह खुदावंद का जिक्र खैर ही नहीं करते बीच में। अगर आपने रूहानी होने का दावा करते हैं और अगर आप दुआ नहीं करते तो आप ऐसा ही करते हैं कि यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। आपकी दुआया जिंदगी इतनी अहमियत रखती है कि आप खुदा की बातें सुने और उसकी अपनी सुनाए। और जो लोग दुआ नहीं करते, बड़ी खूबसूरत किसी ने शख्स ने बात की, जो शख्स दुआ नहीं करता है वो मगरूर होता है। जो शख्स दुआ नहीं करता है वो मगरूर होता है। आप सोचेंगे दुआ और मगरूरी का ताल्लुक कैसे आ गया? दुआ, कितने लोग ये बात सोच रहे हैं? जरा सोचे, कितने लोगों ने पहले ये लफ्ज सुने में ऐसे? अच्छा, जो लोग दुआ 3 लोगों ने सुने, अच्छी है। नहीं सुने। अच्छा, नहीं सुने, किसी ने नहीं सुने? मगरूर मींस कि इस तरह नहीं सुना ना। अच्छा, कि दुआ जो नहीं करता। अच्छा, दुआ का मतलब मैंने बताया कि सिर्फ खुदा से बातें करना नहीं होता है, उसकी सुनना और उसकी सुनाना भी होता है, और बातें करना भी है। जरा बात को समझने की कोशिश करनी है। और मुसलसल कंसिस्टेंटली दुआएं करते रहने से आसमान खुल ही जाता है। हालेलुया। और जब आसमान खुलता है तो आसमान खुलकर खुदा बरकत पे बरकत देता है, बरकत पे बरकत देता है, और इतनी बरकत देता है कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होती। हालेलुया।
जब हम दुआ करते हैं तो जब हम दुआ नहीं करते तो ये मगरूरी के जुमरे में कैसे आती? जब इंसान दुआ करता है तो ये कह रहा होता है खुदावंद खुदा मैं तेरे हुजूर झुका हूं, तो ये ताकत जो तूने दी है ये मेरी ताकत नहीं है, खुदावंद तूने मुझे दी है। जो अल्फाज पे बयान कर रहा हूं ये मैं अपनी अकल और समझ से कर ही नहीं सकता हूं जब तक कि तेरा फजल ना हो। आज जो जॉब है, जो घर है, जो बीवी है, जो बच्चे हैं, जो शोहरत है, जो दौलत है और जो जिंदगी की आराइश मैं गुजार रहा हूं, ये सब कुछ खुदावंद तेरा है। हालेलुया। वो इकरार कर रहा है, वो तो बात किससे कर रहा है? खुदा से। और क्या इकरार कर रहा है? ये सब कुछ मेरे पास है, वो तेरा दिया हुआ है। और जब कोई दुआ नहीं करता तो ये साबित कर रहा है कि खुदा तेरा तुरा कुछ नहीं है, ये मेरी अकल है, ये मेरा मुझ पर भरोसा है कि ये सब कुछ मैंने किया है, अपनी ताकत से किया है। तू कौन है? तेरी कुदरत क्या है? मुझे जोर बख्शा गया है, ये जोर मेरा है, ये इल्म मेरा है, ये तालीम मेरी है और ये घर मेरा है और ये सारे रिश्ते मैंने खुद बनाए। तू और तेरी जात क्या है? ये कौन लोग करते हैं? जो मगरूर होते हैं और जो दुआ नहीं दुआ करते नहीं करते। दुआ का मतलब एक रिश्ते का नाम है। खुदा से बातें करता। और जब आप खुदा से बातें करते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि मैं कमजोर हूं और तू, मैं कमजोर हूं और तू। और जब हम उससे बातें ही नहीं करते तो अपना हाल बताएंगे। नहीं। तो ये एक तरह हकीकत क्या कर रहे हैं कि ये जो सारा कुछ है ये मेरा है, ये मेरी ताकत पर है, जिस तरह शदाद, नमरूद और फिरौन ने किया। क्या वो सफाई हस्ती से मिटा नहीं दिए गए लोग? तो दुआ जो नहीं करता है वो मगरूर है, वो मगरूर है। तो क्या मगरूर लोग खुदा को पसंद है? नहीं। आपको समझ आई कि दुआ जो नहीं करता वो मगरूर है? भाई अगर आप बातें नहीं करेंगे, जब बातें करेंगे तो खुदा से कहेंगे मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं खाकसार हूं, तूने मुझे इस कदर बना दिया है। तो ये बातें क्या है? ये बातें, ये जो गुफ्तो शनीद है, ये दुआ बनकर खुदा के तक के पास जाती है और खुदा आपको बरकत पे बरकत देता है। और मुसलसल 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 दुआएं करने से आसमान खुल जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आज दुआ की और 10 दिन छोड़ दी और 10 दिन दुआ की, 15 दिन छोड़ दिए, ये ऐसे दुआ नहीं होती है। मुसलसल कंसिस्टेंटली हर वक्त सुबह दोपहर शाम, हर रोज हर वक्त हर सेकंड आपने रूह से मामूर होते हुए दुआ करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी लंबी दुआएं करते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ कितना गहरा है। हालेलुया। भाई हर वक्त अगर आप सोचेंगे हर वक्त कैसे, तो आप सेपरेट बैठिएगा मेरे साथ, फिर बताएंगे कैसे करनी है। तो ये सरमन में सारी बातें शेयर नहीं हो सकती, आपको किसी कदमों में बैठ के सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये लंबे और बड़े हालेलुया ये वाली दुआएं नहीं होती। ये एक बेहरूपिये वाला स्टाइल होता है, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता दुआ होती क्या। अगर आप चर्च में आकर संजीदगी से प्रीच की बातें नहीं सुनते तो इस प्रीच में आपको पता ही कुछ नहीं। आपको बैठना नहीं आ रहा, आपको उठना नहीं आ रहा, आपको चर्च में जब ऑफिस में जाते हैं तो आपको समझ आनी चाहिए यहाँ पे चेयर पे बैठना है, और जब ऑफिसर आ गया आपका बिग बॉस तो आपने खड़े हो जाना है। एक क्राइटेरिया होता है हर एक ऑफिस के अपने तरीके का। चर्च के भी कुछ डिसिप्लिन होते हैं, इसको फॉलो करना है, इसको बहुत जरूरी फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, फर्दन महद की, हम सब की है। तो हमने सबको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। हालेलुया। तो दुआ का भी एक तरीकेकार है, पैटर्न, आवारागर्दी नहीं करनी है। दिल कीता आवारा आगे घूम के दोबारा फिर थे चलो खुदावंद तेरी दुआ कर लेती, फिर इधर आके फिर दुआ कर लेती। फिर आपने कंसिस्टेंटली तरीकेकार है, आपने मजहबों पर आग जलते रहने देना है। आपने मजहबों पर आग, और वो आग सिर्फ संडे नहीं जलनी चाहिए, वो आग सिर्फ जुमे के जुमे नहीं जलनी चाहिए। हमने हर रोज मुकद्दस घंटे का टाइम यहाँ पर बनाया, 5 से 6 बजे तक। यकीन जाने बहुत ही लोग कम आते,
वो इसलिए कि आपके मजहबों पर, और ये आपको पता नहीं, आपके ये जो खुदावंद अब ये हाथ की बनाई हुई हमारा में नहीं रहता है, हमारा तो नहीं रहता, वो आपके दिल में रहता है, आपके अंदर रहता है। ये मकदस है, ये खुदा का घर है, आपका बदन है। मैं जो शख्स हूँ जस्ट आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ, मैं आपको क्या जन्नत चला जाएगा, मैं कदम मैं आप, ये तो खुदा को पता है किसने जाना है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं आपको रियलिटी बता, मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूँ, एक तरीकेकार बता रहा हूँ। ये दुआ का तरीकेकार है, ये मकदस है, इस पर मजबे पे आग जलती रहनी चाहिए। कैसा मजबा कि आपने आप लोग अगर आ लिए नहीं, आपने दुआ में, रूह में दुआ करते रहना है, और हर वक्त इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दुआएं कितनी लंबी है। हमारे चर्च में जब कोई बंदा शुरू होता है तो तकरीबन 15 मिनट, 20 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, मतलब वहां पूरा घंटा दुआ में चुप कराना पड़ता है, चुप कर जो। चंद लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दुआएं नहीं होनी चाहिए। आपने 2 मिनट दुआ की है तो आपका ताल्लुक डायरेक्टली खुदा के साथ जुड़ गया, पता चल जाता है कि ये रूहानी बंदा है कि कौन सा बंदा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, दुआ एक रिश्ते का नाम है। अपना रिश्ता मजबूत बनाइए खुदा के साथ। एशोमियत एक्लीसिया दुआ के साथ, दुआ एक जरिया है खुदा बाप के साथ अपने रिश्ते को कायम करने का। दुआ एक रिश्ता है। अगर मियां बीवी है और आपस में कम्युनिकेशन गैप है तो क्या वो अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे? अगर माँ और बेटी का रिश्ता गुफ्तगू के बगैर है तो वो क्या अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे? अगर ऑफिस में बॉस और एक मुलाजिम का रिश्ता बहाल है तो वो कम्युनिकेशन की वजह से। अगर बॉस कोई ऑर्डर लगाता है तो उसका जो मुलाजिम है वो सुन नहीं पाता तो क्या रिश्ता बहाल हो पाएगा? बॉस क्या करेगा? बहरा है भाई, इसको निकालो बाहर, दूसरा बंदा लेके आओ। समझ आ रही है? और भाई खुदा से बातें करें, खुदा सिर्फ बातें नहीं करनी, इसकी सुननी भी है। खुदा आपसे बातें करना चाहता है लेकिन उसके पास टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी बातों की फिक्र है, खुदा की आवाज की तो फिक्र ही नहीं है। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि फकीर फरीसियों की तरह सिर्फ बुड़बुड़ाते मत रहे, बुड़बुड़ाते न रहे। और सिर्फ मांगने का नाम दुआ नहीं है। खुदा जानता है आपको किन चीजों की जरूरत है, लेकिन वो आपको दुआ के दौरान बताएगा कि आपने कैसे मांगना है। मुसलसल दुआएं करें। अब दुआएं करवाने का टाइम नहीं है, दुआएं करने का टाइम। अब लोगों को बताने का वक्त नहीं है, अब लोगों को बताने का वक्त नहीं है, लोगों को दिखाने का वक्त है। भी हम पर फजल हुआ है, हम पे फजल हुआ है। उस खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया है और उसने मुझ पर फजल किया है, और वो फजल दुआ के वसीला से आप पर भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं आप बीमारियों से रिहाई पाए? बोले, अभी तो बोल रहे। आप चाहते हैं आप बीमारियों से रिहाई पाए? जोर से बोले। आप चाहते हैं आपके बच्चे नेक निकले? जोर से बोले। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस अच्छे हो? आप चाहते हैं कि आप खुशगवार जिंदगी बसर करें? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आला तालीम याफ्ता हो? आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें देने वाली हो, ना कि किसी की मोहताज हो? तो दुआ किया करें, तो दुआ किया करें। रियाकारों की तरह नहीं, ईमानदारों की तरह दुआ किया। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा की तरफ।